नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैंने आपको आज बृहस्पति के विभिन्न भाव में विभिन्न ग्रहों से जो युक्तियाँ होती हैं उनके संबंध में वीडियो बना रहा हूँ और एक विशेष उपाय बृहस्पति के संबंध में आपको वीडियो के अंत में मैं दूंगा। मित्रों, जीवन में ना बहुत सारे ऐसे समय आते हैं व्यक्ति के जीवन में जब उसको ये लगने लगता है कि अरे अब तो कोई रास्ता ही नहीं रहा, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। तो ऐसा वक्त इंसान का हमेशा कभी ना कभी ज़रूर आता है और वो जो समय होता है उस समय को अगर हम धैर्यपूर्वक और किसी अनुभवी व्यक्ति से जब हम सलाह लेते हैं, चाहे वो एक ज्योतिषाचार्य हो, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उसका संबंध बृहस्पति से अवश्य होता है। तो बृहस्पति की इतनी बड़ी भूमिका होती है जीवन में। जब वो इतनी बड़ी समस्याओं में घिरा होता है तो उसका एक अंतिम सहारा बृहस्पति ग्रह ही बनता है, जो उसे अलौकिक रूप से, है ना, या आध्यात्मिक रूप से, या कहें एक दिव्य शक्ति के रूप में मदद की ओर में आता है और वहीं से आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनता है। तो बृहस्पति इतना महत्वपूर्ण होता है मित्रों, बृहस्पति ग्रह क्यों? क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं और देवता मतलब क्या होता है? शुभ। जो भी कुछ शुभ कार्य होते हैं वो देवताओं की इच्छाओं से ही होते हैं और ऐसे में बृहस्पति देव देवताओं के गुरु, उनका होना अनिवार्य रूप से बहुत जरूरी हो जाता है। तो मित्रों, आज हम पहले 12 खानों में बृहस्पति के प्रभाव को वर्णित कर लेते हैं, उसके बाद अन्य बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 12 खाने बने हुए हैं। तो प्रथम भाव में मान लो प्रथम भाव में नहीं, सॉरी मित्रों, 12 खानों में नहीं, 12 मतलब बृहस्पति के प्रत्येक जो ग्रह की युक्तियाँ होती हैं, माफ़ करना मित्रों, 12 भाव के तो हमने पहले ही वर्णन कर चुके हैं। 12 जो बृहस्पति की जो ग्रह की वे 9 ग्रह होते हैं, तो इन 8 ग्रहों से जो बृहस्पति की युक्तियाँ बनेंगी उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम बृहस्पति और सूर्य की युक्ति हो जाए किसी भी भाव में, तो मान लीजिए लग्न में हो जाती है बृहस्पति और सूर्य की युक्ति, तो उसका क्या प्रभाव होगा? बृहस्पति और सूर्य चूंकि आपस में मित्र ग्रह हैं मित्रों, है ना, तो उसका बढ़िया ही प्रभाव होगा, एक अच्छा प्रभाव होगा। दोनों अग्नि तत्व से युक्त हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण, कर्मठ, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला और नेतृत्व क्षमता अतुलित रूप से उसके अंदर विद्यमान होगी। वो एक अच्छा राजनेता हो सकता है ना, और वो एक बहुत बढ़िया अध्यापक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति नामी ग्रामी बिजनेसमैन भी हो सकता है, या बहुत अच्छा एक ज्योतिषाचार्य हो सकता है। अब बृहस्पति, अब चंद्र की युक्ति, ये एक प्रकार का गज केसरी योग का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होगा, गज केसरी योग का निर्माण होता है ऐसे में, और ऐसा व्यक्ति अतुलित धन की प्राप्ति करेगा एवं विद्यावान भी होगा। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो अपना पताका फहराएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत आंतरिक रूप से बहुत शिक्षित होगा, उसका ज्ञान, उसका वैभव देखने को बनेगा। अब बृहस्पति की युक्ति मंगल के साथ हो जाए
ये भी एक अच्छी युक्ति ही मान सकते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु अगर बृहस्पति हैं तो मंगल सेनापति, जो देवताओं के जो सेनापति हैं वो मंगल है। तो ये भी एक अच्छी युक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होता है ना। सेना में, पुलिस में एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये बहुत नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति साथ में एक बुद्धिमान कहा जाए लीडर होता है, जैसे कैप्टन होते हैं आर्मी में, इस टाइप से, या पुलिस विभाग में अगर कोई एसपी रैंक का है, तो ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। और बृहस्पति से आप मान ले युक्ति बुद्ध की, ये भी एक अच्छी युक्ति है मित्रों। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत बढ़िया उसकी समझ होती है, ज्योतिष के संबंध में भी अच्छी जानकारी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भी एक अच्छा नेता बन सकता है, एक अच्छा समाज सेवी बन सकता है। अब बृहस्पति और शुक्र की युक्ति, यहाँ पे केतु उच्च का हो जाता है मित्रों। तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के संबंध में जानकार है ना, जो तंत्र मंत्र के संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उच्च का केतु होने की वजह से यहाँ। तो ये एक भी, और इसके अंदर एक अगर ये सम्मोहन विद्या का जानकार हो तो ये उच्च कोटि का सम्मोहन विद्या का जानकार हो सकता है। ये बहुत सुंदर युक्ति है। इसके अलावा ये व्यक्ति काफ़ी पढ़ा लिखा और अनेक विषयों का जानकार भी होता है। अब बृहस्पति और शनि की युक्ति, ये युक्ति कभी कभी मित्रों शुभ होती है और कभी कभी अशुभ होती है। उसमें ये रहता है कि वो किस लग्न में विराजमान है। अगर वो अपने शत्रु लग्न में राशि में विराजमान है तो उसका थोड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है, लेकिन हाँ, शरीर में ऐसे में थोड़ा सा आलस्य आ जाएगा। लेकिन यह युक्ति भी बड़ी सुंदर है। कैसे कि ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का कर्मठ इंसान भी बन सकता है और आलसी, दोनों में से एक न एक चीज़ इसके अंदर आ ही सकती है। या तो बहुत ज़्यादा आलसी होगा या तो बहुत ज़्यादा कर्मठ होगा, बहुत मेहनती होगा और साथ में अनेक विषयों का जानकार भी होगा। अब आ जाते हैं बृहस्पति और राहु की युक्ति। पुनः मित्रों रोगी होगा। अच्छा, शनि में भी रोगी हो सकता है, रोग दोष उसमें भी आ सकते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर, लेकिन उस हद तक नहीं आएंगे। लेकिन इसमें बृहस्पति और राहु की युक्ति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कफ वात संबंधी रोग घेर सकते हैं। रोगी होता है और कपटी होता है। अब आ जाते हैं और मतलब ये है कि ये युक्ति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। रोग भी देती है, साथ में नेचर में थोड़ा सा विपरीत प्रभाव देती है। मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर नैतिकता का कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है। ये गुरु चांडाल दोष है। तो मतलब ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन को हड़पने वाला, दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखने वाला होता है और अनेक प्रकार के अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये कोई अच्छी युक्ति नहीं है मित्रों। आप इधर ही पे जस्ट अपोजिट हो जाता है कि केतु और बृहस्पति की जो महान उच्च कोटि का आध्यात्मिक हो जाता है ऐसा व्यक्ति, उच्च कोटि का तंत्र मंत्र का जानकार होता है। मतलब राहु हो तो अलग प्रभाव और केतु हो तो बिल्कुल विपरीत प्रभाव। उतना ही ज़्यादा सज्जन हो सकता है ऐसा व्यक्ति, उतनी क्वालिटी का उच्च कोटि का विद्वान हो सकता है ऐसी युक्ति से। और ऐसा व्यक्ति अगर धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में काम करता है तो वो विश्व लेवल का भी बहुत मतलब विश्व विख्यात आदमी बन सकता है। तंत्र मंत्र या ज्योतिष के संबंध में कोई भी काम करता है, वो एक उच्च कोटि का रिसर्चर हो सकता है, उच्च कोटि का आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ शिक्षक भी हो सकता है। तो ये बृहस्पति
से संबंध में 9 ग्रह में जो युक्तियाँ होती हैं मित्रों। क्या है कि एक मैं आपको एक फोकस दे रहा हूँ। क्या होता है, 12 खाने हैं, 12 लग्न हैं, और हर लग्न में आप ये नहीं मैं बता सकता आपको कि हर लग्न में उसमें मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा लग्न के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और हर ग्रह में फिर ग्रह युक्ति हो और तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये इसको बनाने के लिए काफ़ी समय चाहिए मित्रों। ये मैं आपको बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आज बृहस्पतिवार का दिन है और इस बृहस्पतिवार के दिन में ये मेरा बृहस्पति के संबंध में ये अंतिम वीडियो था। अब नेक्स्ट में मैं शुक्र के संबंध में वीडियो की जानकारी दूंगा और वीडियो के माध्यम से ज्योतिष के संबंध में। लेकिन क्या होता है मित्रों, ज्योतिष का उपाय हम करते हैं और ज्योतिष को बहुत उपाय करने से राहत तो मिलती है, 100% निश्चित है। लेकिन एक कहावत है कि हुए वहीं जो राम रचि राखा, कोक तर्क बढ़ावहीं शाखा, एक चौपाई है, तो उसका प्रभाव भी होता है। अब मैं भी ज्योतिषाचार्य होके विपरीत बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका कहन करने का मतलब यह है मित्रों, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके प्रारब्ध से जुड़ी होती है और व्यक्ति ना उसको ज्योतिष से भी ठीक नहीं कर पाता। आपका दिमाग ही डाइवर्ट हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें प्रारब्ध में लिखी ही होती हैं। तो ये जो प्रारब्ध है ये भी आपका बृहस्पति है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध होती है अंतःकरण की चीज़ें, यानी पूर्व जन्म से चली आ रही चीज़ें। तो वो चीज़ें जो हैं आपको भोगनी ही पड़ती है जीवन में आके। लेकिन ये भी कटता तब है किसी महापुरुष या कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति या महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती की शक्ति, ये जब आपके अंदर आती है तो ये प्रारब्ध भी कट सकता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। जनरली तो नहीं कटता है, लेकिन इनकी शक्ति से कट सकता है, ऐसा है। तो मित्रों, ये हो गया ज्योतिष के संबंध में जानकारी। अब आपको मैं बहुत सुंदर उपाय दे देता हूँ ज्योतिष के संबंध में, है ना, ये बृहस्पति का, जो आप करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप बृहस्पतिवार के दिन चना, है ना, की दाल, चने की दाल और गुड़ भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो आपका जो बृहस्पति का दुष्प्रभाव है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। इसके अलावा यदि आप घर के बाहर कोई भी मंदिर में यदि केले का पेड़ हो उसकी सेवा करते हैं तो भी बृहस्पति का शुभ परिणाम आपको मिलने लगता है। तीसरा, पीपल के पेड़ में यदि आप जल चढ़ाते हैं तब भी आपको बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलने लगता है। तो ये 3 जो उपाय हैं मित्रों, आप जीवन में अपनाइए और अपने आप को शुभ जीवन में आपका परिवर्तित हो, ऐसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुक्र के उपाय, शुक्र के जो भी प्रवृत्ति है, उन सारी जानकारियों को आपको दूंगा और शुक्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और शुक्र किस चीज़ का द्योतक है हमारे जीवन का, वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आपको सभी को नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।